हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपके प्रिपरेशन जेकेपी कांस्टेबल के लिए या किसी और एग्जाम के लिए वो बढ़िया जा रही होंगी। तो आज से हम आपके लिए ला रहे हैं जो भी आपके जो जेकेपी कांस्टेबल का जो इंग्लिश है, जीके है और आपका कंप्यूटर है, उस पे हम एमसीक्यू सेशन लाएंगे। जैसे कि कल हमने आर्टिकल्स पे जो है एमसीक्यू सेशन लाया था, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो लास्ट का जो एक महीना है, इसमें ज्यादातर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देने होते हैं, आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देने होते हैं और आपको जो है फुल मॉक टेस्ट देने होते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेटर्स ला रहा हूँ। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाता हूँ, ये वीडियोस हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनमें जो हम सवाल इंक्लूड करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी जेके से भी, एसएससी या किसी प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चांसेस है कि आपका जो जेकेपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल आ ही जाएगा। इफ यू आर लकी सो यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एमसीक्यू सेशंस, क्योंकि ये वेल रिसर्चड है। प्रीवियस ईयर सवालों को मद्देनजर रखते हुए ये एमसीक्यू सेशन मैंने बनाए हुए हैं। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं जो है इन तीन जो ये जितने भी आपके जो है सब्जेक्ट है इन पे एमसीक्यू सेशन लाऊंगा, और साथ साथ जो हमारा मैथ बैच है वो भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो काफी जो है इन मेहनत लगती है इन एमसीक्यू सेशन को बनाने के लिए, क्योंकि ये मैं वेल रिसर्चड ला रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो आपके एसएससी और जीके एसएसबी एग्जाम्स हो चुके हैं उनसे मैं ला रहा हूँ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आज का जो पहला टॉपिक है जनरल नॉलेज का, जो आपका पहला टॉपिक है फर्स्ट इन वर्ल्ड, जिसमें कि आपकी तीन कैटेगरीज है, एडवेंचर, सपोर्ट्स और डिस्कवरीज। तो इन पे मैंने 30 क्वेश्चन लाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कैटेगरी पे मैंने 10 क्वेश्चन लाए हैं, एडवेंचर, सपोर्ट्स और डिस्कवरी टोटल 30 क्वेश्चन लाए हैं। तो यू शुड नो कि जो आपका स्कोर है वो कितना बन रहा है इसमें, सो डैट कि मैं ये मानता हूं कि आपने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो अब ये देखते हैं कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हैं। सो इफ यू आर डूइंग अ गुड स्कोर दैट मींस आपने अच्छा पढ़ा है। अगर कम ही स्कोर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, यू विल इम्प्रूव। एक महीना है तो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू सेशन जो है इन पे आप ज्यादा ध्यान देंगे। जो हर टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज करने होते हैं वो आप ध्यान दें। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, बट सपोज आपने एमसीक्यू सेशन उसका कर लिया, आपने एमसीक्यू पे कर लिए, तो कोई पॉइंट छूट जाता है या कोई पॉइंट आपने उस टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया हुआ होता है, तो वही जो है एमसीक्यू से आपको पता चलता है कि कौन सा पॉइंट आपका छूट गया है, कौन सा पॉइंट आपको नया पता चला है एमसीक्यूज के जरिए, सो डेट कि आप जो है अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वही मकसद है इनका, सो डैट कि जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, देखते हैं कितना अच्छा वो टॉपिक आपने पढ़ा है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, और कोई पॉइंट आपसे छूट गया है उन टॉपिक में से, वो भी आप एमसीक्यू सेशन से, ये एमसीक्यू सेशन से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। और जो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपने जो है इस सेशन में कितना स्कोर किया है। ठीक, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो कैटेगरी आपकी वो है एडवेंचर। तो एडवेंचर में हम सवाल पहला जो आपका है, दैट इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। पहला इंसान जो माउंट एवरेस्ट पे गया है, बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सो इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए। आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सवाल को जो है कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडमंड हिलैरी। सो एडमंड हिलैरी जो है अलोंग विद उसके साथ कौन था, टेंजिंग नॉर्वे, दे रीच्ड द समिट ऑन मई 29 1953। तो 1953 को वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो ये मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए लाता हूँ सो डैट कि देखो अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ कि ये ऑप्शन है तो चांसेस है कि आप वो भूल ही जाओगे, बट जब एक्सप्लेनेशन किसी जो है सवाल की आप देते हैं तो चांसेस है कि वो जो सवाल होता है वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक टिकता है। ठीक है, तो यही मकसद है इस एक्सप्लेनेशन का। सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। पहली खातून जो स्पेस में गई है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए। सो इट इज ऑप्शन बी, Valentina Tereshkova was the first woman to travel into space and she became the first woman in space on, कब गई थी, जून 16 1963। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। पहला इंसान हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरा जो है दुनिया घूम चुका है, बताइए। टू सेल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू
वाटर, ठीक है, समुद्री जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी बताइए। सो इट इज बी, फर्डिनेंड मैगेलिन। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। बट इसमें आपको ये भी चीज याद रखना है कि वो जब वो ट्रेवल कर रहा था, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, सो ही डाइड एंड रूट। जब वो चल रहा था, मतलब ट्रेवल कर रहे थे, तो वो मर गया। एंड हिज क्रू, जो उसका क्रू था, उनने जो है इस वोवेज को कंप्लीट किया इन 1522 अंडर जॉन सेबेस्टियन एल्कानो। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। देखो, इससे आपको अब जो मैंने बोला कि फर्डिनेंड मैगेलन, जब मैंने थोड़ी बहुत इसके बारे में डिटेल बताई तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ये सवाल याद रहेगा अब, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, जो चांद पे चढ़ा था पहला इंसान। ए, बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बताइए। सो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग स्टेप्ड ऑन द मून ऑन जुलाई 20, 1969 ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन। अब देखो, एक्सप्लेनेशन का मतलब ये भी है। देखो, सपोज अगर आपको सवाल आएगा कि नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो नेम ऑफ द मिशन था, दैट वाज अपोलो 11 मिशन, ठीक है। तो इससे आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन जो मून पे चढ़ा था, एंड मिशन भी आपको याद रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली औरत। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, झनको टैबी, ठीक है। सो आई डोंट नो वेदर इट इज प्रोनाउंसिएशन इज राइट, इट्स अ नेम, सो यू कैन प्रोनाउंस इट। आपका मतलब होता है कि आपका जो मतलब होना चाहिए कि वो ये कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैटर नहीं करता। सो झनको टैबी, सो शी वाज बेसिकली जापानीज क्लाइंबर जो समिट पे पहुंची थी ऑन मई 16, 1975, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल पे गया था पहला इंसान। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बताइए। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पैरी। ही क्लेम टू रीच नॉर्थ पोल ऑन अप्रैल 6, 1909 अलॉन्ग विद मैथ्यू हैंसन। तो उसके साथ कौन दूसरा बंदा था, मैथ्यू हैंसन। कब गए थे, 1909 में, ठीक। कहां पे, नॉर्थ पोल में। सो यू हैव टू रिमेंबर रॉबर्ट पैरी, ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर टू रीच द साउथ पोल। साउथ पोल पे अब कौन गया था पहला बंदा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बताइए। So the right answer is option number B, Roald Amundsen. Roald Amundsen was the first person who reached the South Pole on December 14, 1911. ये भी आपको याद रखना होगा। So question number 8, who was the first person to cross the Atlantic Ocean solo by plane? पहला इंसान जो Atlantic Ocean ने क्रॉस किया solo मतलब अकेले by plane, ठीक है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी बताइए क्या होगा। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लिंडबर्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्रॉस द अटलांटिक ओशन सोलो। कहां से कहां तक, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस इन 1927। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको पता लगे। पहला बंदा जिसने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया सोलो वाज लिंडबर्ग। कहां से कहां तक, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेरिस कब, 1927 में। तो इससे जो आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं इस ऑप्शन के रिलेटेड, ठीक है। तो यही मकसद होता है एक्सप्लेनेशन का। सो क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी। पहला इंसान, पहला यूरोपियन जो इंडिया आया बाय सी, समुद्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बताइए। So the right answer is ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा, जो कि आप सबको पता है। कहाँ वो पहुंचा था पहले, कैलिकट में, कब, 1498। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। पहला यूरोपियन कौन था, वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा, इंडिया। कहाँ से, समुद्र के थ्रू। पहली वो कहाँ पहुंचा, इंडिया में, कैलिकट में, कब, 1498। सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। So question number 10, who was the first person to dive to the bottom of Mariana Trench? Mariana Trench
के बॉटम तक पहला इंसान कौन गया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। बताइए बताइए। सो द राइट आंसर इज, यहां पे बेसिकली दो आंसर इसके हैं। यहां पे ऑप्शन ए भी इसका सही जवाब है, जैक्स पिकॉर्ड। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए भी जैक्स पिकॉर्ड और सी डॉन वॉश दोनों गए थे मैरिना ट्रेंच में। ठीक है, पिकॉर्ड एंड वॉर्स रीच द बॉटम ऑफ मैरिना ट्रेंच 1960 अबाउट द थ्रिस्टी। तो इसका जो है वहां पे ऑप्शन ये भी आ सकता है बोथ ए एंड सी। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर इसका है बिल्कुल जो है बोथ ए एंड सी, जैक्स पिकॉर्ड एंड डॉन वॉल्स, दे वर द फर्स्ट पर्सन टू डाइव टू द बॉटम ऑफ मैरिना ट्रेंच। ठीक है, सो अब दूसरी कैटेगरी हमारी आती है सपोर्ट्स के रिलेटेड। इस पे भी हम 10 एमसीक्यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। ठीक, सो बताइए, हु वाज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट मैच? पहला क्रिकेटर जिसने 10,000 रन बनाए टेस्ट मैच में। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, एलन बॉर्डर, ब्रेन लारा। बताइए बताइए इसका क्या सही जवाब है? सो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए, सुनील गावस्कर। ही रीच्ड 10,000 टेस्ट रन ऑन मार्च 7, 19 कब ने अब कंप्लीट किया? 1987 में इन्होंने जो है 10,000 रन को कंप्लीट किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन द 3 फीफा वर्ल्ड कप्स? पहला फुटबॉलर जिसने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए। सो द राइट आंसर इज, आंसर इसका जो सही है वो है पहले वन 3 वर्ल्ड कप विद ब्राजील। कब? 1958, 1962 एंड 1970। तो तीनों वर्ल्ड कप जितने ही वाज द फर्स्ट फुटबॉलर टू विन 3 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक, सो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रन ए माइल इन अंडर 4 मिनट्स? तो पहला इंसान हु हैज रन ए माइल इन अंडर 4 मिनट्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए। सो द राइट आंसर इज ए, रॉजर बैनिस्टर। ही रैन अ माइल इन 3 एग्जैक्ट टाइम इतना है 3 मिनट 59.4 सेकेंड्स। कब? मई 6, 1954। आपको ये एग्जैक्ट टाइम याद नहीं रखता, वहां पे आपको ये 4 मिनट दिया हुआ होगा। ठीक है, सो द ऑप्शन ए सही जवाब। So question number 14, who was the first Indian woman to win a medal at the Olympic? पहली इंडियन खातून, पहली इंडियन वुमेन जिनने मेडल जीता एट ओलंपिक्स। पीटी उषा, कर्नम मैलेश्वरी, मैरी कॉम या सानिया नेहवाल। बताइए कौन है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नम मैलेश्वरी। शी वन ब्रॉन्ज इन, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल एट ओलंपिक, क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। कहां पे? 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। ठीक है, तो ये भी देखो आपको एक सवाल के साथ कितने पॉइंट्स और भी क्लियर होते हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एमसीक्यू सेशन एंड दिस एमसीक्यू सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल? पहला प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरी की वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। ठीक है, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। बताइए, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर या मार्टिन गुप्टिल। बताइए इसका सही जवाब। द राइट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। आपको पता होना चाहिए ही स्कोर 2000 रन। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, 2000 रन नॉट आउट थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कब? 2010 में। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि सचिन तेंदुलकर है स्कोर Sachin Tendulkar was the first player to score a double century in one-day international cricket, which was his opponent team किनके खिलाफ उन्होंने बनाया? So it was South Africa। कब बनाया? 2010 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, who was the first man to win 20 Grand Slam titles in tennis? पहला इंसान जिन्होंने 20 Grand Slam टाइटल जीते थे इन टेनिस। बताइए। राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, पैटी सैम्प्रास। ठीक है, बताइए। तो सही जवाब इसका है बी, रॉजर फेडरर। ही वन हिज 20th ग्रैंड स्लैम इन 2018 में। हमने लास्ट जो है आई मीन टू से 20th ग्रैंड स्लैम जीता था 2018 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट टू स्कोर ए परफेक्ट 10 एट द ओलंपिक्स?
सो द फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट जिनने परफेक्ट 10 स्कोर किया था एट द ओलंपिक, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नादिया कोमानेसी। She scored a perfect 10 in 1976. Who was the first Formula One driver to win 7 World Championship? पहला फॉर्मूला वन ड्राइवर जिसने 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी, बताइए बताइए। सो इट वाज ऑप्शन बी, माइकल शूमाचर। ही वन 7 टाइटल्स बिटवीन 1994 एंड 2004। इस टाइम के दौरान उन्हें 7 टाइटल्स जीते थे, 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। सो कौन? माइकल शूमाचर, ठीक है। सो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल? पहली वुमेन, पहली खातून जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, बताइए क्या है इसका सही जवाब, बताइए। द राइट आंसर इज चार्लोट कॉपर वाज द फर्स्ट वुमेन हु वन गोल्ड। क्या जीता था? गोल्ड जीता था किसमें? टेनिस में। कब? 1900 पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। So question number 20, who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal? पहला इंडियन जिनने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, राज्यवर्धन राठौर या नीरज चोपड़ा, बताइए। So it was A, अभिनव बिंद्रा। She was the first, he was the first who won gold in shooting। कब इनने जीता था? शूटिंग में जीता था एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। कौन? अभिनव बिंद्रा, ठीक है जी। तो चलिए हमारी लास्ट कैटेगरी पे डिस्कवरी या इन्वेंशन। आई होप आपका जो है स्कोर ठीक ठाक रहा होगा अभी तक, ठीक है। सो इसका 21 सवाल है। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी? बताइए ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी है? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीली, जॉन्स कैपलर, बताएं इसका सही है, हम सबको पता होना चाहिए। तो ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी थी? सो इट वाज आइजैक न्यूटन। आई होप आपको भी पता होगा, ठीक। सो हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? किन्होंने टेलीफोन जो है इन्वेंट किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, गुगलिएल्मो मार्कोनी, बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका है ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। Who discovered penicillin? द फर्स्ट, पहला एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लोइस पैस्चर और जोसेफ लिस्टर, बताइए इसका सही जवाब क्या है? So the right answer is B, Alexander Fleming, who has discovered penicillin and it was the first antibiotic. So who invented the electric light bulb? किसने जो है इन्वेंट किया था बल्ब को? निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, माइकल फैराडे, अलेक्सेंड्रो वोल्टा, बताइए बताइए। काफी आसान सवाल है ये। सो इट वाज थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सो हु डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? किसने जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक, ऑप्शन नंबर बी, रोजेल एंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हट मॉर्गन। So the right answer is option number A, James Watson and Frank Crick was the first who discovered the structure of DNA. So who invented the World Wide Web? So किसने जो है वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्कवर किया, जिसको हम WWW भी बोलते हैं? So बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग, बताइए। The right answer is option number बी, टिम बर्नर्स-ली। और आपके लिए होमवर्क है, आप जितने भी ये 4 बंदे हैं, ये किस के रिलेटेड है, किस फील्ड के रिलेटेड है, वो जो है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे और लिखेंगे कि किस केस के रिलेटेड है। मे बी इनमें से भी आपको कोई सवाल आ सकता है ना, इन चारों के रिलेटेड कोई आपको सवाल आएगा तो ये भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ये 4 जो है किस रिलेटेड है? एक तो मैंने आपको बताया कि टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, बाकी तीनों का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? किन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस को
इन्वेंट किया? जॉन गटेनबर्ग, लियोनार्डो डा विंसी, आइजैक न्यूटन, थॉमस एक्विनास। बताइए क्या ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन बताइए। तो द आंसर इज जॉन गटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। सो हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, किसने जो है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरी, विल्हेम रॉन्टगेन। ठीक है। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो बताइए किसने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी थी? इट वाज बी, हेनरी बैक्यूरेल, हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, किसने जो है स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था? जेम्स वॉट, थॉमस न्यूकॉमन, जॉर्ज स्टेफसन, माइकल फैराडे। तो बताइए किस क्या इसका सही जवाब है? सो द राइट आंसर इज आंसर ए, जेम्स वॉट, हु इन्वेंटेड द steam engine. So it is James Watt who invented the steam engine, right? So question number 30, who is considered the father of modern chemistry? किसको जो है मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है? ये आपके साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट। एंटोनी लेविजियर, जॉन डाल्टन, दिमित्री मेंडलीव, रॉबर्ट बॉयल। बताइए। So the correct answer is A, Antonio Lavoisier. He was considered the father of modern chemistry. So these were 30 MCQs. They were very important for your JKB Constable exam and for this category. So if you find this video helpful, अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है, so please give it a thumbs up, like up करना, and also subscribe the channel and also click on the bell icon so that जो हमारे वीडियोस है उनको आप मिस आउट ना करें। ठीक है। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर नाउ अपलोडिंग द कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस for every subject, whether it is GK, whether it is English, whether we will try to upload more MCQ session on the all the subjects, and also जो JKB कॉन्स्टेबल का जो मैथ है उस पर भी बैच कंटिन्यू चल रहा है, उस पर भी हम कंटिन्यूस वीडियो ला रहे हैं। ठीक, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू इम्प्रूव योर स्कोर, यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो आप बताएंगे आपका जो कौन सा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम एमसीक्यू सेशन लाए या हम इस पे वीडियो लाए। सो आप कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा। ठीक है। एंड वी आर हियर टू सपोर्ट योर जर्नी टू सक्सेस बिकॉज हमारा जो मोटो है दैट इज लेट अस रीच योर गोल्स टुगेदर। थैंक यू सो मच।